नमस्कार, प्रणाम। आप सब देख रहे हैं रॉयल न्यूज बिहार और हमारा नाम है आदर्श कुमार। दोस्तों, बहुत दिनों से लगभग 5-6 दिनों से एक वीडियो और क्लिप वायरल हो रहा है छोटू और आरती का प्रेम कहानी लव स्टोरी का। जी हाँ दोस्तों, आखिर उसका सच्चाई क्या है, कैसे फंसाया गया है छोटू यादव को, हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले आप लोग एक क्लिप को देख लीजिए। क्लिप के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, लेकिन हम कुछ डिटेल में बता दें। मेरी भाभी उसको बुलाई कि बुलाइए शादी करवाएंगे। उसको जैसे बुलाए हम गए तुरंत वहाँ से। वो अपनी जाके फिर हस्बैंड को जगह दिए, सोया हुआ था सब। हस्बैंड को गलत ऐसे आवाज़ उठा के कि ऐसे गलत मामले में कि आया है, उसको ऐसे जगाया कि वो तुरंत जाके उसको पकड़ लिया और रूम में बंद कर दिया, मारने लगा। मेरा बहन भी था। मेन मकसद है मेरी भाभी रूबी कुमारी और उसका भाई, सब सारा उसका रिलेशन का सब थे, वही सब आके उसको मारे पीटे बहुत। जी हाँ दोस्तों, छोटू और आरती काफ़ी अच्छे मोहब्बत प्यार करते थे। पहले तो उनका कहानी था कि वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी आरती। जी हाँ दोस्तों, आरती का कहना है कि मैं पहले उनको इनकार किया, मैंने उनको मतलब गाली वाली सब दिया, चप्पल उप्पल मारने के लिए मैं बोला था, लेकिन इसी तरह काफ़ी दिनों तक सिलसिला चलते रहा और कुछ दिनों के बाद उनको प्यार हो गया छोटू से। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी काफ़ी लंबी समय तक चलने लगा। धीरे धीरे उनके घर वालों को भी पता चला। जी हाँ दोस्तों, जब उनके घर वालों को पता चला, जैसे कि उनके भाभी हुई और छोटू और उनके भाभी में काफ़ी लगाव हो गया और उन हिमखेम काफ़ी आने जाने वाला होने लगा। उसके बाद उनके भाई को पता चला, उनके पापा को पता चला। जब ये कहानी लंबे समय तक चलने लगा, जब बात शादी पे आई, तो एक दिन अचानक क्या होता है कि आरती अपने रूम में सोने के लिए जाती है और अपने फ़ोन में अलार्म लगाती है 2:30 बजे के पढ़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो उसी दिन की घटना है कि उनके भाभी छोटू को फ़ोन करके बोलती है कि क्या आप आरती से शादी करना चाहते हैं। तो छोटू भाई उससे प्यार करता था, तो उसने बोला कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। तब वो छोटू दौड़े आरती के पास आए। तो आरती जब तब तक 2:30 बज चुका था। 2:30 बजने के बाद जब आरती का नींद खुला तो देखे कि कोई लड़का था जो कि जांगला के पास था। तो उनका आरती का नज़र छोटू पर पड़ा। तो आरती उससे बोलने लगी कि सब आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, आपको फंस जाएगा, आप यहाँ से जाइए। तो छोटू इतना ना प्यार में पागल था कि वो समझ नहीं पाया और भाभी के चंगुल में फंस के चला गया। तो आरती को सूझी न बूझी, तो छोटू के मामा के घर गई और बोलने लगी कि छोटू कोई मेरे घर वाले लोग पीट रहे हैं बहुत पकड़ के, जब बहुत ज़्यादा। तो उनको लगा छोटू के मामा को कि ये मजाक कर रही है। तब तक वहाँ से दौड़ते दौड़ते चीखते चिल्लाते आई। तो छोटू को रूम में बंद कर दिया गया और बंद करके छोटू से बोला गया कि रुकिए, आप कहीं नहीं जाइएगा, हम आरती को बुला के आ रहे हैं। तो आरती को बुलाने की जगह पे उनके भाई और उनके पापा को बुलाया गया। जब पापा भाई आया तो पूछा गया छोटू से, क्या तुम आरती से प्यार करते हो। तो उसने बोला हाँ प्यार करते हैं। क्या तुम शादी करना चाहते हो। तो उसने बोला हाँ शादी करना चाहते। जैसे ही बोल दिया, पार्टी उसको लाठी और चप्पल जूता जितना कुछ था उसको इतना मारा गया था कि बताया नहीं जा सकता। और आरती को चीख रहा है बेचारा छोटू और चिल्ला रहा है बचाने के लिए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तो आरती भी उधर से मदद के लिए हर जगह गई, उनके पापा को भी फ़ोन किया। तो सबको ऐसा लगा कि आरती मजाक कर रही है, लेकिन ये मजाक नहीं था। काश ये लोग सीरियसली मान लिए रहते तो ये वाला घटना नहीं होता। तो क्या हुआ कि जब छोटू और आरती को एक रूम में बंद कर दिया गया, जब इतना मारा गया छोटू को, इतना मारा गया, लगातार मारते गया। तो उसके बाद आरती ने मतलब गांव वालों को भी चिल्लाया, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं था और छोटू अपने मामा के घर ननिहाल रहता था। जी हाँ दोस्तों, और मैं बता दूं कि ये साजिश मतलब कि जैसे कि आरती मामा को फ़ोन की, छोटू के मामा को, तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि सब मिलकर उस छोटू यादव को मार दिया गया। क्योंकि जब तक 2, 3, 4, 5 बजे तब तक छोटू बेहोश हो चुका था और जब बेहोश हुआ एक रूम में बंद कर दिया गया, मार और क्या दूंगा, और उस रूम में बंद कर दिया गया। जब वहाँ से निकला छोटू को मार कर उस रूम में बंद करके, तो
आरती के पास गया और आरती से भी पूछा गया कि क्या तुम छोटू से प्यार करती थी, तो उसने बोला हाँ शादी करना। तो उसको भी जिस तरह उसको पीटा गया तो उसको भी पीटा गया, लेकिन उसको मरी नहीं। उसके बाद छोटू को जब सुबह हुआ तो छोटू को बचाने कुछ लोग आए, तब तक छोटू को तो बचा लिया, लेकिन बचा क्या ले वहाँ से निकाल लिया। जब तक ले छोटू मर चुका था, उसको करंट लग गया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इतना मारा गया था कि कहा नहीं जा सकता है। यही एक छोटू की कहानी है जो कि हम आपको शॉर्टकट में बताए हैं। ये कहानी बहुत दर्दनाक है, ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखने को मिलता ही होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपने लिमिट में कीजिए, इतना भी हद ना पार कीजिए कि आज ऐसा दिन आप लोगों को देखना पड़े। ये कोई कृष्ण भगवान का ज़माना नहीं है कि बहुत सारे गोपियाँ रख सकते हैं। प्यार करना गलत बात है। आप लोग अपने फैमिली को बात मानिए, फैमिली के हिसाब से चलिए, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए, ये सब गलत बात है। सब मोह माया है, इस सब से आप लोग दूर रहिए। तो दोस्तों बस यही हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आरती को इंसाफ मिले, और कुछ नहीं। बस तब तक में आप लोग वीडियो में बने रहिए, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।